राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। जब पुरुरवा भील और कालिका ने देखा कि मुनिराज बैठे हैं ध्यान साधना में, कोई भी हलन चलन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, सांस भी ले रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है। पुरुरवा भील ने अपनी पत्नी को बहुत धन्यवाद दिया, कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। विचार करके रखना, उसने इतना ही कहने का प्रयास किया, आज तुमने मुझे बहुत बड़े पाप से बचा लिया। अगर ये पाप हमसे हो जाता तो कई जन्मों तक मुझे भोगना पड़ता। ख्याल करो, इतना ही घटना घटती है। मुनिराज के पास वो दोनों बैठ जाते हैं, पुरुरवा भील और उनकी पत्नी दोनों जब मुनिराज के पास बैठ जाते हैं, बैठने के बाद हाथ जोड़कर पूछते हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा? सत्य घटना है। मुनिराज के पास पूछे बैठने के बाद उन्होंने इतना पूछा कि मेरा कल्याण कैसा होगा, मैं कैसे कल्याण करूं, मेरा जीवन कैसे आनंदित होगा? ख्याल करो, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, कल्याण अस्तु कहा, स्वस्ति अस्तु कहा, पापक्षय अस्तु कहा, धर्म विधि अस्तु कहा। आप विचार करके रखना, मुनिराज ने कहा कि आपका आशीर्वाद होगा, आप अपने जीवन को मंगल में बनाएं और अहिंसा की प्रवृत्ति करें। क्या करना? मुनिराज से कहा कि मैं कैसे जीवन को आनंदित बनाऊं। उन्होंने कहा कुछ नियम संयम तुम्हारे जीवन में होगा तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। बिना नियम का आदमी भटकता ही भटकता है। बिना ब्रेक की गाड़ी एक्सीडेंट होती ही होती है। बिना पतवार की नाव भटकती ही भटकती है। और बिना नींव का मकान कब धराशायी हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा बिना नियम के तुम्हारा जीवन का कल्याण नहीं होगा। मुनिराज ने कहा कि तुम अपने जीवन को संयमित बनाओ, आचरणवान बनाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने कहा स्वामी कैसे मैं अपने जीवन को आचरण में बनाऊं? उन्होंने कहा आप विचार करके रखना। पुरुरवा भील से कहा कि कोई नियम ले लो। क्या नियम लो? आप मांस खाना छोड़ दो। मांस खाना? भील कहता मेरी कोई खेती बाड़ी नहीं है, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, हमारे जीवन की यापन जीवन की व्यवस्थाएं केवल मांस पर टिकी हुई हैं। मेरा भोजन केवल मांस ही है, क्योंकि मैं जंगलों में रहता हूं, पशुओं को मारकर उनका ही भोजन भक्षण करता हूं। पुरुरवा भील जो पशुओं को मारकर भोजन करता था, कहा कि फिर तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? आप विचार करके रखना, फिर तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा कि स्वामी और कुछ नियम हो तो बताओ। मुनिराज की करुणा देखो, मुनिराज का प्रेम देखो, मुनिराज की वात्सल्यता की भावना देखो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुमने अपने जीवन में कौवे का मांस खाया है क्या? उसने कहा
कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि पशु ही बहुत होते हैं। कौवे के मांस को मैंने कभी नहीं खाया। मुनिराज ने कहा कि ठीक है, तुम कौवे के मांस का सेवन नहीं करना, ये नियम ले लो। आप विचार करना, मुनिराज की करुणा ऐसी ही होती है। कई बार कई लोग आते हैं, 4 प्रकार के लोग आए हैं और चारों प्रकार के लोगों को मुनिराज अलग अलग संबोधन कर रहे हैं। 4 प्रकार के शिष्य हैं, 4 प्रकार के शिष्यों को अलग अलग बातें बता रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जीवन में कि हमें लगता है कि उनको ऐसा बोला, हमको ऐसा बोला, उनको ऐसा बोला, ये तो बात गड़बड़ लग रही है। नहीं, पात्रता देखकर ही पात्र को दिया जाता है। ख्याल करना, अगर तुम्हारे पात्र में कहीं कोई गलत चीज पड़ी हुई है तो मुनिराज करेंगे कि ये पात्र सफाई करो। किसी के पात्र में साफ सुथरा है तो उसमें कोई चीज डालने के प्रयास कर। अगर किसी को बुखार आ जाए तो बुखार में कौन सी टैबलेट देती है? जो भी देते हो। बच्चे को थोड़ी सी टुकड़ा देते हो, बच्चे को बड़ा पूरी टैबलेट नहीं देते हो, बच्चे को छोटी एक टुकड़ा छोटा सा डॉक्टर बोलता है चौथाई हिस्से देना, और थोड़ा बड़ा हो तो उसको बोलते आधा हिस्सा दे देना, और बड़ा होता है कहते इसको एक टैबलेट दे देना। और जिसको जन्मजात बुखार हड्डी का लग गया है उसको बोलते इसको चिरायता का वो पिलाओ, उसको काढ़ा, तभी बुखार ठीक होगा। तो बुखार तो एक ही है, लेकिन योग्यता जिसकी जैसी है वैसा ही देते हैं। तो ख्याल करके रखना, मुनिराज को मालूम है कि इसके अंदर क्या पात्रता है। एक व्यक्ति मंदिर में अभिषेक पूजा करने नहीं आता है तो मुनिराज, एक व्यक्ति मंदिर में अभिषेक पूजा करने नहीं आता है तो मुनिराज कहते हैं कि इसको भाई तुम अभिषेक क्या करो, पूजा करा करो। एक व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने नहीं आता है, उसको बोलते हैं कि मंदिर में दर्शन करा करो। ये व्यक्ति मंदिर के सामने से नहीं निकलता है तो उसको बोलते मंदिर के सामने से निकल जाया करो। आप विचार करना, ये व्यक्ति धर्म का नाम ही नहीं लेता है तो उससे कहते घर में बैठ के तुम भगवान की जाप कर लिया करो। तुम कहोगे अच्छा, उसको तो घर में ही सब निपटा दिया कि भैया घर में धर्म कर लेना, और उसको बोला तो मंदिर नहीं जा लेकिन मंदिर के सामने से निकल जाना, और इसको तो केवल दर्शन का ही नहीं दिया और मेरे को तो पूजा पाठ में लगा दिया। ख्याल करके रखना, चारों व्यवस्थाएं अलग हैं। जिसको कहा कि घर में ही धर्म कर ले, उसको तो धर्म के नाम से चिढ़ता था। वो कहता था मुझे नहीं जाना मंदिर, मुझे नहीं जाना गुरुओं के पास, मुझे नहीं करना पूजा पाठ। तो कहा तू घर पे तो कर सकता है, घर पे तो कोई टेंशन नहीं, घर पे 5 मिनट भगवान का ध्यान कर लो। ख्याल करो, व्यक्ति जो मंदिर के सामने से भी निकलना नहीं चाहता है उससे कहा मंदिर के सामने से निकल जाओ, और जो मंदिर ही नहीं आना चाहता उससे कहा मंदिर आ जाओ, और जो मंदिर तो आ रहा है लेकिन पूजा पाठ नहीं करना चाहता है उससे कहा कि पूजा पाठ कर लो, और जो पूजा पाठ में ही अपने आप को पूर्ण समझ रहा है उससे कहा कि भाई थोड़े नियम संयम भी लो, थोड़ा स्वाध्याय भी करो। और जिसने अपने आप को समझ लिया कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं पूर्ण हो गया हूं, तो कहा कि स्वाध्याय के बाद थोड़ा जीवन बदलो, और जिसने थोड़ा सा जीवन बदल लिया है उससे क्या कहा जाएगा, अब व्रत ले लो, मुनि महाराज बनो तो ही कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला। पहली सीढ़ी से ऊपर तक चढ़ाने की कला मुनिराजों को आती है। और आप सोचोगे महाराज तो हमसे कुछ बोलते, उनसे कुछ बोलते, उनको कुछ कहते, हमको कुछ कहते, तो आपकी दृष्टि में फिर वो गड़बड़ मामला होगा। इतना ही विचार करो। मुनिराज स्थिति समझते हैं। हम लोगों को आचार्य भगवान का जब संदेश मिलता है, हम लोगों को जो आचार्य भगवान समझाते हैं, प्रायश्चित आदि जब आचार पद दिया तो हमारे गुरुदेव ने आचार पद देने के पहले हम सारे शिष्यों को, हमको जिनको भी दिया, प्रायश्चित शास्त्र ग्रंथ पढ़ाया। कैसे प्रायश्चित दोगे, कैसे प्रायश्चित समझाओगे? आचार्य भगवान कहते एक ही गलती की है, किसी ने सामायिक नहीं की, उससे का उपास करा। वही गलती दूसरे शिष्य ने करी, उससे का खड़े रहना। वही गलती तीसरे शिष्य ने करी, उससे का ये ग्रंथ याद करके बताओ। वही गलती चौथे ने करी, उससे कहना माला फेर लेना। और वही गलती एक बुजुर्ग साधु ने करी जिसका शरीर नहीं चलता है, कुछ नहीं, तुम कुछ मत करो, परिणाम शांत रखना। गलती एक ही है,
सामायिक नहीं करी, लेकिन एक को उपास, क्योंकि पेटू था, खा के सो जाता था, का उपास कर, तेरी कल से सामायिक अच्छी होगी। दूसरा ये था कि सामायिक तो करता था, लेकिन सामायिक में झूमते ही रहता था, बिल्कुल इधर उधर, कहीं खड़े होकर सामायिक करो, सब अच्छी हो जाएगी। तीसरा था कि सामायिक के समय इतने विचार उल्टे सीधे आते थे, कहा कि तू ग्रंथ याद कर, तेरी सामायिक अच्छी हो जाएगी। चौथे को कहा कि सामायिक करते समय हमारे हाथ पे चलते रहते, उल्टे सीधे इधर उधर होते हैं, का माला पकड़ के बैठ, माला फिर। और चौथे से कहा कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, तो समता भाव रखो। ये करुणा होती है गुरुओं की। अब विचार करके रखना, आप ड्राइवर को गाड़ी सौंपते हैं और गाड़ी जब ड्राइवर चलाता है तो आपको लगता है ये ठुकी, ये ठुकी। एक नेताजी ने अपने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर उतर, आज कार मैं चलाऊंगा, तू कार अच्छे से नहीं चलाता है, आज मैं चलाऊंगा। ड्राइवर बड़ा होशियार था। ड्राइवर ने कहा, मालिक ये कार है, सरकार नहीं जो हर कोई चला ले, इसको ड्राइवर ही चलाता है। विचार करके रखना, ये सरकार है, सरकार नहीं। सरकार तो कोई भी चला लेगा, लेकिन कार को जिसने पहले चलाया वही चला पाएगा। नियम की परीक्षा तो होगी। आप नियम ले लो, हमें रात्रि में भोजन नहीं करना। आपके पास इतने निमंत्रण आएंगे रात्रि भोजन के, तो कहोगे अब क्या करें। एक बार ले लिया, चाचा चौधरी ने नियम ले लिया कि मैं भोजन में आलू नहीं खाऊंगा। मुनिराज ने नियम दिया, मुनिराज ने कहा क्या, मुनिराज थे तो उन्होंने नियम दे दिया कि आलू की सब्जी नहीं खाना। कहा ठीक है, नहीं खाएंगे। 1 महीने का त्याग, ज्यादा नहीं कर सकते, 1 महीने का, उसमें भी व्यापार बिजनेस। कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है कि लोग कहते हैं कि मेरे कर्म पूरे कट जाए, उनसे कहा जाए कि 1200 माला फेर लेना, न होगा। महाराज माला कोई कम नहीं हो सकती, 1200 माला, 600 फेर लेना महाराज, और थोड़ी कम। अच्छा भाई चलो 251 माला फेर लेना महाराज, और थोड़ी कम। 111 माला, 51 माला, 21 माला। बोला महाराज ऐसा नहीं हो सकता, माला आप फिर कल्याण मेरा हो जाए। हो सकता है, और हम करेंगे वो तुम्हारा पेट भर जाए। ऐसे ऐसे होशियार लोग हैं कि कर्म तो पूरे करना चाहिए, लेकिन जाप ताप पूजा पाठ थोड़ी कब हो, तो महाराज को बताओ पहले तरीका, तो कैसे काम चलेगा। ख्याल करके रखना, वहां पर इतनी सौदाबाजी, इतनी, हमें तो आश्चर्य लगता है। कई बार आप लोग व्यापारी, ऐसे व्यापारी हो गए, भगवान से भी सौदाबाजी करने आते। भगवान मेरा ये काम हो जाए, श्रीपद चढ़ाऊंगा। भगवान ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, विधान कराऊंगा। महाराज हमारा बिजनेस चौमुखी हो जाए, तो हम बहुत सुंदर मंदिर में भगवान विराजमान करेंगे। और तो और भगवान हमारे पास इतना आ जाए, इतना आ जाए, इतना आ जाए कि मैं मंदिर बनवा दूंगा। सौदेबाजी चल रही भगवान से तुम्हारी। अब भगवान पहले दे, और आश्चर्य की बात तो ये है, भगवान ने दिया और तुमने वापस दिया, और नाम किसका लिखवाया। भगवान तो गए, दिया उनने, और तुमने उन्हें वापस किया और फिर नाम अपना लिखवाया। बात तुम्हारी बुद्धि, हमें ये समझ नहीं आता कि उनसे लिया और उन्हीं को दिया और फिर नाम। ये वेदी महावीर प्रसाद मनोज कुमार पाटनी नागवा निवासी टीटू ने बनवाई है, टीहू वालों ने बनवाई है। ये इनने के घर से लाई के पैसा ही क्या, उनसे लिया, उन्हीं को दिया और नाम अपना लगवाया। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी गड़बड़ ये हो जाती है कि आजकल के बच्चों को पढ़ना आता नहीं, समझ में आया नहीं भगवान का अर्घ्य कौन सा है। मम्मी ने कह दिया वहां पर जो लिखा होगा अर्घ्य वही पढ़ के अर्घ्य चढ़ाया, तो आके यहाँ क्या लिखेगा, बोलेगा ये वेदी महावीर प्रसाद पाटनी नागवा निवासी टीहू ने बनवाई अर्घम निर्पाम तेल हो जाएगा। आप विचार करके रखना, ऐसा हमारा जीवन हो गया, कैसे चलेगा। ख्याल करो, हम नियम लेंगे तो परीक्षा होगी। हम नियम लेंगे, अगर हमने रात्रि भोजन का त्याग का नियम लिया, हमारे पास बहुत सारे, उन्होंने चाचा चौधरी ने, और जब ये नियम लिया, अब आलू की सब्जी बार बार बारातों में शादियों में जाना पड़ा, सारगा का समय चल रहा था, तो चाचा ने कहा कि भाई अब आलू की सब्जी का तो त्याग है, लेकिन रस का त्याग थोड़ी, आलू का त्याग है, रस दे दो थोड़ा थोड़ा, है ना, उसका रस दे दो, रस तो चलेगा। तो रस देने लग गए।
जैसे रस देने लग गए, छोटे छोटे आलू के टुकड़े उसमें आने लग गए। उन्होंने कहा तुम दे थोड़ी रहे हो, वो अपने आप आ रहे, आने दो, चलेगा सब। आप विचार करके रखना, ऐसे होशियार लोग संसार में आ गए कि जो अपने जीवन का कल्याण नहीं देख पा रहे। पुरोरा भील से देखने का प्रयास करो। पुरोरा भील ने जब नियम ले लिया, कौवे के मांस का सेवन नहीं करूंगा, वो सत्य घटना, भील के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन परीक्षा हुई उसकी। परीक्षा ये हो गई कि उसी वक्त वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद बहुत सारे वैद्य बुलाए गए, बहुत सारे डॉक्टर्स आए, गांव के हकीम आए, नीम सबने इलाज किया। एक डॉक्टर मिला, उसने कहा इनको जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक व्यक्ति को होती है, और लाखों में किसी एक व्यक्ति को ये बीमारी होती है, और जो इनको आज बीमारी हुई है, आप विचार करना, इसका इलाज ही नहीं है। पुरोरा भील की पत्नी ने बोला कुछ तो इलाज होगा। उन्होंने कहा हाँ, एक इलाज हो सकता है, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जो बीमारी इनको है, इस बीमारी का इलाज एक ही है, कौवे के मांस का सूप इन्हें पिलाना पड़ेगा। विचार करके रखना, एक ही इलाज है, कौवे के मांस का सूप इन्हें पिलाना पड़ेगा। अगर कौवे के मांस का सूप पिला दो तो इलाज न कर, उसमें क्या दिक्कत है। अभी मैं भेजता हूं अपने बच्चों को, और कोई भी कौवे को मार कर लाएंगे, उनका सूप हमें पिला देंगे। विचार करना, जैसे ही उस पुरोरा भील ने सुना कौवे के मांस का सूप, उसका नहीं, मैंने मुनिराज से नियम लिया है। ख्याल करके रखना, वो पुरोरा भील कहता है कि मैंने मुनिराज से नियम लिया है, कौवे के मांस का सेवन नहीं करूंगा, मरना पसंद करूंगा। उसने कहा भले ही मैं क्षत्रिय नहीं हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, प्राण जाए पर वचन रह जाए। विचार करना, उसने कहा मैंने वचन दिया भी तो दिया मुनिराज को है, सामान किसी व्यक्ति को देता तो वचन में तोड़ भी देता, लेकिन मुनिराज से कहा है कि मैं कौवे के मांस का सेवन नहीं करूंगा, और इसलिए मैं इस मांस का सेवन नहीं करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा। पत्नियां होती हैं ना, थोड़ी ज्यादा उनको करुणा आ जाती, उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, नियम टूट जाएगा तो प्रायश्चित दिलवा देंगे। उसने कहा तुम प्रायश्चित की बात कर रही हो, हम कभी नहीं तोड़ेंगे नियम। कल उसकी पत्नी ने बहुत बार उसे मनाया कि एक बार कौवे के मांस का सूप का सेवन कर लो, तुम बच जाओगे, जीवन तुम्हारा बच जाएगा, तो तुम्हें जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। क्या करना, भील बीमार है, वैद्य बेटा है, उसकी पत्नी वहीं पर है, बच्चे वहीं हैं, परिवार आ गया है, और ऐसे समय पे स्थिति ये है कि अगर दवाई दी जाएगी तो जी जाएंगे, और नहीं तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग होते तो क्या करते? जो उसकी पत्नी ने किया वही तुम करते। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसकी अंतिम सांसें आने वाली हैं, और आपको कहा जाए कि इनको दीक्षा दिला दो, उनकी भी इच्छा हो दीक्षा दिला दो, तो भी तुम्हारे मन में आएगा एक इंजेक्शन और ठुकवा दो, शायद 2 घंटे और जी जाए। अभी हमारे पास बगई गांव में विजयनगर से प्रकाश जी आए, ऐसी हालत में आए कि जब डॉक्टर भी कह दे कि अब कुछ नहीं बचा इनके पास, और आ गई भावना एक ही, मेरे कपड़े छुड़वा दो, मेरे कपड़े बोल नहीं पा रहे हैं, और हमने उनके कपड़े बदलवाए, सफेद कपड़े करवाए। उसके बाद उनका क्या कल्याण हुआ, पुरोरा भील का क्या कल्याण हुआ, आज नहीं, शेष चर्चा कल करूंगा। वहां पर पुरोरा भील भी है, उसकी पत्नी भी है, और बच्चे भी हैं, वैद्य भी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कल चर्चा करूंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र प्रीति अरिहंत, अभिनंदन अतिशय, अक्षत गंगवाल।